साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, इनके लिए सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें विषयवार किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इसकी श्रृंखला चल रही है। इसके अंतर्गत हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो उपलब्ध करा चुके हैं। आज इसका ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने विषय समाहित किया है आधुनिक भारत का इतिहास, और आपको इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वाधिक प्रश्न वाले टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समय कम पड़ जाएगा। तो इसमें प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है वो होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। कौन कौन सी इसमें देखना क्या क्या पढ़ना है आपको। पुर्तगाली गवर्नर पढ़ने हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन था, या पहला गवर्नर कौन था, इसके बाद गवर्नर कौन था, या इन्होंने जो गवर्नर थे पुर्तगाली इनके कार्य क्या क्या थे। शांत जल की नीति पढ़नी है आपको इसमें। इसके बाद युद्ध कौन कौन से हुए, जैसे बेदरा का युद्ध है, श्वाली का युद्ध है। ये इस प्रकार के युद्ध किनके मध्य हुए और उसका परिणाम क्या रहा, उसका प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद यूरोपीय कंपनी जो आई हैं, अंग्रेज आए, डच आए, डेनिस आए और फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, इनके द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। ये प्रश्न हर परीक्षा में एक आपको मिलता है। अंग्रेजों में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये कब आए, इनका कार्यकाल क्या था, किस अवधि में या भारत में रुके, या यहाँ जब आए तब यहाँ पर मुगल काल का शासक कौन था, या किसके शासनकाल में आए, या इन्होंने लोगों ने यहाँ पर आके क्या कार्य किया। इसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसमें क्या पढ़ना है आपको। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में कारण, मतलब किस कारण से हुए, समय कब से कब तक हुए और किस संधि के द्वारा समाप्त हुए। इतना आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पढ़ना है। देखते हैं दूसरा टॉपिक, मुगल साम्राज्य का पतन। इसमें क्या है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके बाद क्या क्या हुआ। उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उत्तराधिकार युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, कितने युद्ध हुए, इसमें आपको पता होगा 2 युद्ध हुए थे। किसके किसके मध्य हुए और उसका परिणाम क्या रहा। इसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हुए, इनके वास्तविक नाम क्या थे। ये प्रचलित नाम कुछ और थे, वास्तविक नाम कुछ और थे। इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने क्या किया, या किसी को अगर उपाधि दी है, जैसे क्या नाम है, राजा जयसिंह को उपाधि दी गई थी। एक ने दी थी मिर्जा राजा की और एक ने सवाई की। तो किसने दी थी, किस मुगल साम्राज्य, कौन सा उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था। इसके बाद इन लोगों ने क्या कार्य किए, जैसे शाही फरमान किसने जारी किया, सुनहला फरमान किसने जारी किया। शाही फरमान इसमें एक जो था वो मुगल सम्राट ने जारी किया था। उपाधियाँ इनको क्या क्या दी गई थी, साहिब खबर किसकी थी, घृणित कायर किसकी थी। मिलान करने को आ सकता है, सीधे सीधे प्रश्न में पूछा जा सकता है। रंगीला। इसके बाद सैयद बंधु ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया उत्तरवर्ती मुगल सम्राट बनाने में, उनको जिनको किंग मेकर कहा जाता है। इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण और करनाल युद्ध, ये सब नादिर शाह ने किस प्रकार लूटा और यहाँ से क्या क्या लूट कर ले गया। उसी से प्रश्न बन जाता है कि अंतिम बार तक थे था उस पर बैठने वाला शासक कौन था, ठीक है, या नादिर शाह क्या क्या लूट कर ले गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, नवीन राज्यों का उत्थान। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कई सारे नवीन राज्य हैं, इनके संस्थापक कौन थे, इनके कार्य क्या थे, ये सब पढ़ने हैं। देखिए हम बताते हैं। दक्कन का स्थापना किसने की, दक्कन राज की संस्थापक कौन है। इसके बाद राजपूत में क्या है, राजा जयसिंह को सवाई, जैसा मैंने बताया था, सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। उनके द्वारा किसके कार्य, राजा जयसिंह के, और पर्यवेक्षण शालाएँ कुल 6 जगह पर स्थापित की थी इन्होंने। 5 या 6 जगह पर आप लोग देख लीजिएगा उनके स्थान कहाँ कहाँ रहे हैं। उसमें विकल्प में एक अलग स्थान को डाल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कहाँ पर नहीं की थी, ठीक है। इसके बाद जाट राजाओं के कार्य में 3 जाट राजा बहुत महत्वपूर्ण है, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल। इसी में प्रश्न बन जाता है, जाटों का अफलातून किसे कहते हैं। सिख गुरुओं का क्रम, मतलब 1 से 10 तक जो 10 सिख गुरु हुए हैं, इनका क्रम क्या है, किसके बाद कौन है, ये प्रश्न बन सकता है। किसने किसकी स्थापना की, किसी ने शहर की स्थापना की, किसी ने कोई लिपि, जैसे आगे देखिए हमने बताया शहर किसने बसाया। देखिए आगे हमने कुछ एग्जाम्पल भी डाले हैं। गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ की, अमृतसर, आनंदपुर नगर और कीरतपुर शहर, इसकी स्थापना किसने की। तो आपको पता होगा कि किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की। इसके बाद अकाल तख्त की स्थापना किसने की। इसके बाद सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में किसने बदला, ठीक है। इसके बाद 5 ककार जो थे वो आपको आने चाहिए, किसके थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी के थे।
गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं, इनकी आत्मकथा क्या थी। इसके बाद उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, कौन कौन से युद्ध लड़े गए। रणजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, अमृतसर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें दो तरीके से प्रश्न आता है, किसके किसके मध्य हुई और हस्ताक्षर किसने किए, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कोई और था, मतलब किसके काल में हुई तो गवर्नर जनरल कोई और था, हस्ताक्षर किसी और ने किए थे। इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के जिसके जिसके साथ भी युद्ध हुए हैं उनकी तिथियां, कब से कब तक हुए, किस संधि से समाप्त हुए, और उस समय गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायसराय कौन था, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। ये देखिए आंग्ल सिख युद्ध में क्या है, कब से कब तक, गवर्नर जनरल कौन, और किस संधि से समाप्त। तो ये 3-4 चीज़ें आपको हर अंग्रेजों के जिसके भी साथ युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर हुए हों, देखिए आगे आएगा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद मैसूर राज्य, हैदर अली की कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की हैदर अली ने, तो प्रश्न पूछा जाता है कि हैदर अली ने कहाँ पर शस्त्रागार की स्थापना की। इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास का हम जो वन लाइनर अभी चला रहे हैं, वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी, उसके 7 या 8 पार्ट हमने कवर कर दिए हैं, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने उसमें शामिल किए हैं। आप लोग उसकी जो हमने एक प्लेलिस्ट बना ली है, वहाँ से जाकर उनका निरंतर अध्ययन करें, अपने नोट्स बना लें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में उनके आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है। इसके बाद टीपू सुल्तान के कार्य, अभी तक जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीपू सुल्तान के कार्य क्या क्या थे, आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने बताया, अंग्रेजों के जिनके जिनके साथ युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी हो गया, आंग्ल मैसूर हो गया। ठीक है, कब से कब तक हुआ, गवर्नर जनरल कौन था और किस संधि से समाप्त। इसके बाद अवध राज्य, अवध चूँकि उत्तर प्रदेश के अवध का राज्य उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो इसमें इसके प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं, संस्थापक कौन था। इसके बाद सुजाउद्दौला के अंग्रेजों से संबंध, इन्होंने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसमें। बनारस की और फैजाबाद की संधि किस वर्ष हुई, किसके मध्य हुई। इसके बाद इसमें देखा होगा इलाहाबाद की दोनों संधियां हैं, कौन मुगल बादशाह के साथ हुई थी और कौन अवध के नवाब के साथ हुई थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद राजधानी फैजाबाद से किसके शासन में लखनऊ आई, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अस्फदौला के कार्य, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अस्फदौला ने जैसे यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कराया है, इसकी विशेषता क्या है, कहीं पर इसमें खंभा नहीं, पिलर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप जब पढ़ेंगे, पुस्तक में सब अच्छे से दिया हुआ है अरेंज वे में। इसके बाद बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था। इसके बाद नवाब का क्रम, किसके बाद कौन हुआ। राजधानी अगर किसी ने परिवर्तित की तो क्यों परिवर्तित की और कहाँ से कहाँ को ले गया। प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, और कौन किसके पक्ष में था। बक्सर और प्लासी के युद्ध में कौन किसके पक्ष में था, मीर जाफ़र, मीर कासिम। इसमें पता होना चाहिए आपको कि प्लासी के युद्ध के समय कौन नवाब था और बक्सर के युद्ध के समय नवाब था कौन था। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, हमको लगता है नहीं ये नवाब होगा, लेकिन वहाँ पर उसका उत्तर कुछ और होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इलाहाबाद की दोनों संधियाँ मैंने बताया कि इसमें पता हो कि पहली संधि किसके साथ हुई थी और दूसरी संधि, और द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ, ये भी। इसके बाद आते हैं मराठा राज्य या मराठा राज्य था संघ। इसमें देखते हैं, चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से मान के चलिए आप कम से कम आपको 17, 18 या 16 प्रश्न मिलेंगे, और इसमें 5-6 प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में, हाँ 16-18 तक आते हैं। 5-6 प्रश्न ऊपर से होंगे, ऊपर से मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके पहले वाले, और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से ही कम से कम 10 प्रश्न आते हैं, विभिन्न रूपों में बदल बदल कर पत्र पूछे जाते हैं। आपको बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है। चलिए देखते हैं मराठा राज था संघ। इसमें क्या था, शिवाजी की जीवनी आपको पूरी पढ़नी है, कौन सा किला कब जीता, शिवाजी का प्रशासन, इसमें अष्टप्रधान में कौन सा पद किसके पास था। इसके बाद इसकी मराठा साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या थी, ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का क्रम। इसके बाद किस पेशवा के काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे अष्टप्रधान में विघटन किसके काल में हुआ, या पानीपत का तृतीय युद्ध या किसके काल में हुआ, और पानीपत के तृतीय युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्राहिम खां गारदी ने किया था, चूँकि मराठा साम्राज्य था और एक मुस्लिम कर रहा था, इब्राहिम खां गारदी। इसके बाद तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, मैंने बताया था अंग्रेजों के जिसके साथ युद्ध हुए आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, गवर्नर जनरल कौन था और किस संधि से समाप्त हुआ। तो ये हो गया चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक देखते हैं, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। इसमें क्या है, इसका भी हमने वीडियो लेक्चर जो महत्वपूर्ण वन लाइनर है वो बता दिया है आपको। भू राजस्व व्यवस्था, इसमें क्या क्या है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इनका प्रकार क्या क्या था, कौन जो है जमींदारों के माध्यम से लिया जाता था, कौन सीधे किसान के माध्यम से, या कौन सा सामूहिक रूप से इकट्ठा करके लिया जाता था।
इनके जन्मदाता कौन थे, किसके मुनरो थे, किसके थॉमस थे, इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, कॉर्नवालिस का है, किसका भी था, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से आप देख लीजिए किस वर्ष प्रारंभ किया गया और भारत में कितने और किस क्षेत्र में, कितने का अर्थ है कितने प्रतिशत क्षेत्र में। आपने देखा होगा एक जो है 51% पे था, एक 19% पे था, एक 30% पे था, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन 51 पे है, कौन 30% पे और कौन 19% पे। इसके बाद किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में मतलब कोई मद्रास में है, कोई इधर बंगाल में था, कोई उत्तर प्रदेश में था, कोई पंजाब में था, तो आप उसका क्षेत्र अलग अलग लिख लीजिए। दादा भाई का धन निष्कासन सिद्धांत, और इस सिद्धांत पर जो भी पुस्तकें रिलेटेड हैं, चाहे वो रमेश चंद्र जी की हों, चाहे दादा भाई नेहरू जी की हों, जो भी पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको दोनों पुस्तकें पता होनी चाहिए। आगे अब आते हैं 1857 के विद्रोह पर। इसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं। 1857 पर जो पुस्तकें हैं, या 1857 की इतिहास लिखने को किसको अपॉइंट किया गया था, विद्रोह के कारण क्या क्या थे, विद्रोह के कारण, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ। देखिए कहाँ से हुआ, कब हुआ। अब तो एक जैसे मंगल पांडे जी का वो दे दिया कि किस इन्फेंट्री के ये वो थे, जवान थे, कहाँ से कब तक, और नेतृत्व किस नेता ने किस शहर आवलिक स्थान से किया। जैसे कि यहाँ तो है कि किस नेता ने किया, तो आपको पता होना चाहिए कानपुर से कौन था, आगरा से, गोरखपुर, असम, लखनऊ, मथुरा, बिहार, इलाहाबाद, उड़ीसा, यहाँ से किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। इसके बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाया। अभी तक तो था किसने नेतृत्व किया, किस मतलब नेतृत्वकर्ता ने, और किस अंग्रेज अधिकारी ने इसको दबाया। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु कहाँ पर, जैसे हडसन की पूछ दी गई या लॉरेंस की पूछ दी गई, तो आपको पता होगा कि किसकी मृत्यु दिल्ली में हुई और किसकी लखनऊ में हुई थी। इसके बाद आते हैं 1857 क्रांति से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातीय या किसान विद्रोह, इसमें जो हैं ये देखिए सन्यासी, नील, फकीर, अहोम, कूका, वहाबी, भील, संथाल, मुंडा, खासी, मोपला, पाइका, ये कुछ हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर शामिल किए हैं। इनके विद्रोह का कारण क्या था, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ, अलग कारण था। नील विद्रोह क्यों हुआ, इसका अलग कारण था। कूका विद्रोह क्यों हुआ, इसका अलग कारण था। इनके कारण क्या था, या फिर इनकी कुछ मांग रही होगी, वो मांग आपको पता होनी चाहिए। किस वर्ष प्रारंभ हुए और कहाँ से प्रारंभ हुए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, और निश्चित है कि इससे एक या दो प्रश्न आने हैं, चाहे वो विद्रोह हो, चाहे पत्र हो, चाहे अगला टॉपिक देखिए कंपनी का संवैधानिक विकास है, इससे एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया, और इनका क्रम, जैसे 4 इसमें दिए हैं विकल्प में, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही मिलान है, कौन सा क्रम इसमें आपको चयनित करना है, कौन सा क्रम सही है। तो आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। जब आपको पता होगा कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ, सन्यासी किस वर्ष हुआ, कूका किस साल हुआ, तो आपको तुरंत मिला लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, किसके बाद कौन हुआ, ये आपको याद करना है। अगले टॉपिक पर आते हैं, कंपनी का संवैधानिक विकास। तो ये वाला जो है टॉपिक, ये वास्तव में भारतीय संविधान में भी, जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसमें भी महत्वपूर्ण है, उसके दृष्टिकोण से भी। तो आपको ये तो बिल्कुल रटे ही लेना है। क्या क्या इसमें पढ़ना है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत शासन अधिनियम 1935 तक सभी अधिनियमों के प्रावधान, किसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, 1773 से 1935 तक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, 1909 वाला है, 1892 वाला है, 1858 वाला है, या 1919 वाला है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। चूँकि ये प्रश्न संविधान में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये 2 तरीके से महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ से नहीं पूछे गए, उसमें दिया नहीं होगा कि ये किस विषय से पूछे जा रहे हैं, प्रश्न होगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे पॉलिटी की तरफ से है कि या भारतीय इतिहास की तरफ से है, ठीक है। लेकिन चूँकि दोनों तरफ से आ सकते हैं तो महत्वपूर्ण है। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, देखिए क्या है, पहले बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद इनका नाम पदनाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय, इनका भी पदनाम बदला गया था। कब इनका पदनाम बदला गया, आपको वर्ष पता हो, और प्रथम और अंतिम, प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं, मैंने जो वन लाइनर डाला है उसमें हमने सारे प्रश्न ऐसे समाहित कर लिए हैं। आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कब भारतीय राजस्व से प्रारंभ किया गया और कब अंत कर दिया गया। आपको पता होगा 1793 में प्रारंभ किया गया था, और 1919 में इसका अंत कर दिया गया था, मतलब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाना। इसके बाद कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया और पूर्णतः कब, ये 2 प्रश्न अलग अलग हैं कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया और पूर्णतः कब समाप्त किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार, ये वाला पढ़ा है ना, वो आंशिक वाला हो जाएगा, पूर्णतः मतलब बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसके बाद विधि सदस्य, चौथा विधि सदस्य कब के रूप में कब शामिल किया गया, भारत परिषद का गठन कब किया गया और समाप्त कब किया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है, मैंने इसको डाला है, ये इतनी जितनी लाइन खींच रहे आप देख लीजिए,
प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ। जब प्रांतों में अंत हुआ है उसके उसी अधिनियम में केंद्र में प्रारंभ हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर 3-4 प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखते हैं, 8वां टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है, राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तकें या पत्रिका, या इन पत्रिका द्वारा इनकी पहली बात देखनी है भाषा क्या थी, या इन पत्रिकाओं ने समाज सुधार में क्या योगदान दिया। जैसे संवाद कौमुदी पत्रिका थी, उसने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया, उसमें उन्होंने अपने लेख लिखे और सती प्रथा का विरोध किया। तो और कौन सी पत्रिकाएं थी जिसमें इन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य किए। इसके बाद इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं कौन कौन सी, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये किस वर्ष की गई, वर्ष इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना आते हैं। ब्रह्म समाज पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से विघटन हुआ 1865 में और 1878 में। उसके बाद विघटन के बाद नया जो ब्रह्म समाज बना उनके नाम क्या थे, या उसका संचालन किसने किया, केशव चंद्र सेन ने, या और जो थे बाद में 1878 में भी इसका विघटन हुआ था, उसके बाद भी इसका नाम बदल गया था। आनंद करके थे एक लोग, उन्होंने इसका दूसरे नाम से एक संस्था शुरू की थी ब्रह्म समाज की। तो किस नाम से इनका हुआ है ये आपको देखना है। केशवचंद के कार्य, जो केशवचंद सेन समाज सुधारक थे, इनके कार्य क्या क्या थे। इसके बाद इनका जैसे कार्य एक महत्वपूर्ण है ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 वाला। इसके बाद प्रमुख सामाजिक संस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न अवश्य आता है, इनकी स्थापना वर्ष कब है, या संस्थापक कौन है, या इनके द्वारा क्या कार्य किया गया। जैसे कौन कौन से हैं, आगे हमने उदाहरण लिखे हैं। यथा वेद समाज, देव समाज, देखिए कन्फ्यूजिंग है लेकिन याद करने की आपको ट्रिक बताई है हमने, वो महत्वपूर्ण 1 लाइनर प्रश्नोत्तरी में। प्रार्थना समाज, धर्म सभा, सेवा समिति, शारदा सदन, राधा स्वामी आंदोलन, यंग बंग आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, आर्य समाज, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ये संस्थाएं हुई हैं या ऐसे सुधार आंदोलन हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं हुई हैं जिनको आपको क्या याद करना है कि किस वर्ष स्थापित हुई, या इनके संस्थापक कौन थे, या इन्होंने समाज सुधार में किस दिशा में कार्य किए। ठीक है, जैसे धर्म सभा जो था ये रूढ़वादी संस्था थी, आपको पता होगा। इसने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था और राजा राम मोहन राय का विरोध किया था, ब्रह्म समाज का विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद दयानंद सरस्वती की पुस्तकें, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, इनकी आत्मकथा क्या थी, और पुस्तकें, गोरक्षा समिति और भी जो समितियां बनाई इन्होंने, पाखंड खंडनी पताका कब फहराई, कहाँ फहराई, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें, वेदांत सोसाइटी 1896 में इन्होंने स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की 1897 में। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, विवेकानंद जी कब और कहाँ धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए गए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बाद सती प्रथा, मैं जो शामिल करते जा रहा हूँ इसके बारे में आपको पढ़ना है। सती प्रथा, ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, नरबली प्रथा, ठगी प्रथा, दास प्रथा, ये जो 4-5 कुरीतियाँ बताई हमने, इनको किस गवर्नर जनरल द्वारा, किस भारतीय सुधारक / अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से, किस नियम / अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो इसमें आपको कई प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा, किस भारतीय सुधारक, मतलब कौन सा ऐसा भारतीय सुधारक था जिसने इनिशिएट किया था, इसमें सहयोग किया था, या फिर गवर्नर जनरल ने किसी अंग्रेज अधिकारी की नियुक्त की थी, जैसे कैंपबेल की नियुक्त की थी, स्लीमैन की नियुक्त की थी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्लीमैन किससे संबंधित हैं, किसका दमन किया था उन्होंने। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर एक्ट एक अवश्य आता है, जैसे सिविल मैरिज एक्ट 1872 वाला है, और दूसरा सम्मति आयु अधिनियम 1892 वाला। या सम्मति आयु अधिनियम से कौन जुड़ा हुआ था, एक पारसी समाज सुधारक थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन थे सम्मति आयु अधिनियम से जुड़े हुए। शारदा अधिनियम, इसका नाम शारदा क्यों पड़ा, या इसमें क्या प्रावधान थे, इसमें आयु के संबंध में क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये सब आपको यहाँ पर समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है। अगला नवा टॉपिक है निम्न जाति और मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन। इसमें क्या है, सत्य शोधक समाज, ये निम्न जाति आंदोलन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संघ सभा समिति की स्थापना, या कोई उनके द्वारा पत्रिका या पत्र का संपादन किया गया हो। इसके बाद दक्षिण भारत के निम्न जाति आंदोलन कौन कौन से, अरब्बीपुरम था, उसमें एक जस्टिस आंदोलन था, आत्मसम्मान आंदोलन था, वायुकुम आंदोलन था, और गुरुवायूर। इनका वर्ष आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे दक्षिण भारत के आंदोलन। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये पता होना चाहिए, और गांधी जी ने किस आंदोलन में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप इसको जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये अब आ गए हम किसान आंदोलन पे, नहीं ये मजदूर संघ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका स्थापना वर्ष क्या था या स्थान क्या था, कहाँ इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं,
संस्थापक कौन था और अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था। कभी कभी होता है प्रश्न पूछा जाता है संस्थापक का और हम अध्यक्ष लिखाते हैं, तो वहीं पर गलत हो जाता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि संस्थापक कौन था, अध्यक्ष कौन था। इसके बाद किसान आंदोलन में बताया मैंने, नील आंदोलन, मोपला, एका, बारदौली। एका जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था, हरदोई, सीतापुर, बहराइच के किसान इसमें एकजुट हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। बारदौली, बिजौलिया आंदोलन कब व कहाँ से और नेतृत्व किसने किया, ये सब सारे प्रश्न आप अच्छे से देख लें। इसके बाद अखिल भारतीय किसान संगठन, ये कहाँ कहाँ, जैसे बिहार में बना, आंध्र प्रदेश में बना। आंध्र प्रदेश में जो किसान सभा का गठन हुआ, किसने किया, कब किया, ठीक, मतलब कोई एक व्यक्ति था उसने किया था गठन, और कब किया था इसमें वर्ष आपको पता हो। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। अब यहाँ ये प्रश्न बहुत बार आया है और बहुत बार साथियों ने गलतियाँ की हैं कि इसमें पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था और दूसरा प्रश्न बनता है महासचिव कौन था, और अध्यक्ष में हम लोग महासचिव लिखाते हैं और महासचिव में अध्यक्ष लिखाते हैं, अध्यक्ष पर टिक कराते हैं, गलत हो जाता है। तो आप अच्छे से देख लें कि कब हुआ, वर्ष देख लीजिए, अध्यक्ष कौन था उसमें और महासचिव कौन था, दोनों अलग अलग और अच्छे से एनजी रंगा और कौन क्या थे, आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज की उपलब्धियां। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, से महत्वपूर्ण सबसे यही है ब्रिटिश राज की उपलब्धियां। इसमें क्या है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप कब लागू की गई या प्रतिबंध कब लागू की गई, किस गवर्नर जनरल ने किस वर्ष लागू किया उसको, और किस वर्ष हटाया गया। 1799 में किसी ने लागू किया था, 1818 में हटाया गया, या 1878 में लागू हुआ था, 1882 में हटाया गया। तो इस प्रकार से किसने लागू किया, कब लागू किया और किस गवर्नर जनरल ने हटाया उसको, ठीक है। इसके बाद समाचार पत्र के संपादक, कई सारे समाचार पत्र हैं, परीक्षा में मैच करने को आ जाता है या सीधे सीधे प्रश्न होता है किसका संपादन किसने किया। वैसे ज़्यादातर आप देखेंगे कि मैच करने को ही आएगा। उसकी भाषा क्या थी, साप्ताहिक था या पाक्षिक था, ये समाचार पत्र पाक्षिक मतलब 15 दिन वाला था या साप्ताहिक था। किसी विशेष समाचार पत्र का आंदोलन में योगदान, जैसे आपको पता होगा नील दर्पण तो खैर नाटक था, इसमें एक वो था हिंदू पैट्रियट ने किस समाज सुधार में, आंदोलन में, या फिर किस क्रांतिकारी गतिविधि में अपना योगदान दिया। इसके बाद कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना। अब आते हैं शैक्षिक जो संगठन बने इस पर, कलकत्ता मदरसा शैक्षिक संस्थान जो स्थापना है उन पर आते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की, ठीक है, वर्ष भी आता है और महत्वपूर्ण होता है, जोनाथन डंकन ने की थी, किसने की थी, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। शिक्षा का प्राच्य पाश्चात्य विवाद किसके किसके मध्य हुआ और कौन किसका पक्षधर था। जैसे एक जो था, एक गुट था वो प्राच्य शिक्षा में, जैसे पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग्स किस गुट में थे, इस प्रकार से प्रश्न आपने पढ़ा होगा तो आप उसका उत्तर आराम से दे लेंगे। पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर कौन था। इसके बाद शिक्षा पर आयोग या समितियां बनी, जैसे देखिए मैंने डाला है, चार्ल्स वुड डिस्पैच बना था, हंटर कमीशन या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर आयोग, हार्टोंग कमेटी, वर्धा समिति, सार्जेंट कोठारी आयोग, या तीनों शिक्षा नीतियाँ। ये कब कब बनी, इनका स्थापना वर्ष, और इसमें क्या क्या संस्तुतियाँ की गई, क्या क्या संस्तुत की गई, मतलब कौन सा प्राथमिक शिक्षा पर था और कौन सा माध्यमिक शिक्षा पर था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आगे आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के कार्य, इनके सबके कार्य या इनके सबके सुधार, या किसी अगर विभाग की स्थापना की, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की या आईपीसी की स्थापना की, और इनका क्या योगदान रहा भारत की उन्नति में, या किसी ने अगर कुछ मतलब कोई प्रथा या कुप्रथा प्रारंभ की वो, तो क्या इसमें इनका योगदान रहा। आपको सारे गवर्नर जनरल के बारे में सारे फैक्ट जो हैं वो पता होने चाहिए। और इसके बाद आता है ये अंतिम टॉपिक हमारा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें जो है कम से कम 7, 8 या 10 प्रश्न यहाँ से अवश्य बनते हैं। इसमें क्या कहाँ कहाँ से बनते हैं बताते हैं हम आपको। आईएनसी के पूर्व के राजनीतिक संगठन, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व के, इसके पहले के जो राजनीतिक संगठन थे, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी था, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इनका क्या है, वर्ष आपको देखना है किस वर्ष हुआ इनकी स्थापना और संस्थापक कौन था, ठीक है, या इन संस्थाओं ने किस प्रकार से किसका ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए कहाँ कहाँ हुए और किस वर्ष हुए, और उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई घटना अगर हुई, कोई निर्णय लिया गया हो, या कोई विशिष्ट अगर कोई अधिवेशन ऐसा है जो विशिष्ट अध्यक्ष है जिसका, जैसे मुस्लिम अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष या महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, महिला अध्यक्ष
और भारतीय महिला अध्यक्ष, ये दो प्रश्न अलग अलग हैं और इसमें साथी गलती कराते हैं। तो आप देख लीजिए महिला अध्यक्ष कौन था और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष थी, लेकिन जब भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी तब सरोजिनी नायडू थी। बंगाल विभाजन में देखिए 3 प्रश्न बनते हैं। एक होता है बंगाल विभाजन की तिथि की घोषणा कब की गई, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन कब हुआ और प्रभावी, देखिए तिथि की घोषणा अलग हुई थी और बंगाल विभाजन प्रभावी अलग तिथि को हुआ। तो आप प्रश्न की भाषा जब पूछा जाए उसमें तब उसको अच्छे से देखिए कि तिथि की घोषणा पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कब से प्रभावी हुआ। इसके बाद बंगाल विभाजन के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं या कार्यक्रम हुआ, कई सारे संस्थान खुले, शैक्षिक संस्थान खुले, राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। इसके बाद क्रांतिकारी संगठनों पर आ जाते हैं। चूँकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, मित्र मेला, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, इनका स्थापना वर्ष और इनका स्थान कहाँ था। इसमें कुछ मद्रास के थे, कुछ बम्बई के थे, महाराष्ट्र के, तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ का था, कुछ कलकत्ता के थे, ठीक है। संस्थापक इनका कौन था, वह इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये जो संस्थाएं थीं इनके संस्थापक कौन कौन थे, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई और इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे अलीपुर, हावड़ा और लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो ये जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं या समितियां बनी हैं, जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये श्यामजी वर्मा की थी, गदर पार्टी, इनकी सबकी स्थापना, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद 1909 का एक्ट जो आया उसमें क्या प्रावधान किए गए मुस्लिमों के बारे में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली बात। लखनऊ पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ, तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन, इसकी तिथि भी आपको पता हो, वर्ष भी, क्योंकि ये वर्ष तो एक ही है लेकिन इसमें माह का अंतर है। तो आप देख लीजिए कौन पहले का है कौन बाद का है, किसका क्षेत्र कितना बड़ा है, कौन सा लिमिटेड क्षेत्र में था और कौन सा विस्तृत क्षेत्र में था। इसके बाद रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड। नीचे का जो भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, क्रांतिकारी संघर्ष हुए हैं क्रांतिकारियों के द्वारा, वो आपको सारे आने चाहिए, एज इट इज, उनके सारे फैक्ट भी पता हों। अब आते हैं गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी का जीवन परिचय, इनके बारे में आपको इनका जीवन परिचय पूरा पता हो। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश, कब प्रवेश हुआ, चंपारण, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। अब एक क्रमवार चलते हैं हम आगे की तरफ। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, देखिए किसके बाद क्या हुआ और किस घटना ने पिछली घटना को प्रभावित किया। जैसे चौरी चौरा कांड था, इसने क्या किया गया, इसकी वजह से ही असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा और उसके बाद फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये आपको पता होना चाहिए किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद पेशावर, कानपुर, मेरठ और लाहौर, ये 4 षड्यंत्र हैं। इनकी तिथि और इनका क्रम ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप देख लीजिए उसमें पूर्वावलोकन में उठा के। तो आपको इनकी तिथि पता होनी चाहिए, किस वर्ष से केस हुए और इनका क्रम क्या है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की सभी घटनाओं का वर्ष व क्रम, जितनी भी घटनाएं हुई, 4 घटनाएं कोई दी होंगी, आपको उसको अरेंज करके उसका उत्तर चयनित करना होगा कि कौन सा सही है इसमें। इसके बाद HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA, इनका स्थापना वर्ष या इसका संस्थापक कौन थे, देखिए संस्थापक और इनके द्वारा किए गए कार्य, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, काकोरी कांड है, सैंडर्स की हत्या है या असेंबली बम कांड है। इसके बाद चटगांव आर्मरी रेड, इसमें सूरसेन या मास्टरदा जिनको कहते हैं, उनका क्या योगदान रहा क्रांति में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये कब हुआ, मतलब कब कहाँ से चले, कितने अनुयायी लेकर चले और कब पहुँचे वहाँ। इसके बाद ये इनकी तुलना किस यात्रा से की, अलग अलग जो क्रांतिकारी थे इन्होंने, किसी ने रूस के क्रांतिकारियों से तुलना की, किसी ने नेपोलियन से तुलना की। इस प्रकार से जो है ये ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन, किसने भाग लिया। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, प्रांतीय चुनाव में कैसे प्रश्न आते हैं कि कांग्रेस को बहुमत कहाँ से मिला और कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत हासिल किया और कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, आपको देखना है कि अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसने अगस्त प्रस्ताव लाया था, कौन लाया था, और अगस्त घोषणा किसकी थी। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स प्रस्ताव। आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसके सारे तथ्य और सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न, जैसे अभी पिछली परीक्षा में ही था, पूछ दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन क्या नेतृत्व विहीन था। तो इस प्रकार से आपने अगर पूरा कॉन्सेप्ट इसका नहीं पढ़ा होगा तो ये ऐसा टॉपिक है जिसका आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। वर्धा प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज, इसकी प्रमुख तिथियां कि फौज की स्थापना कब हुई, कब सरकार बनाई और किस देश में क्या किया, कौन सी घटना किस देश में हुई। इसके बाद लाल किले का मुकदमा,
इसमें बचाव पक्ष में कौन था? इसके बाद CR फार्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, सीधी कार्रवाई दिवस और माउंटबेटन योजना। इसमें माउंटबेटन योजना को भी अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कुल ये चूँकि ये नीचे वाला जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रश्न आते हैं और जो भी टॉपिक थे, इसके अलावा आप बुक उठाएंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा दिया हुआ है जो कि पढ़ने लायक नहीं होता है। जो हमने यहाँ पर बताया है आपको केवल उतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ेंगे तब भी आप जो प्रश्न आएंगे, मान लीजिए अगर 15 प्रश्न आए तो 15 में से आप 12-13 प्रश्न आराम से कर लेंगे। ठीक है, 1-2 प्रश्न जो है वो चाहे आधुनिक भारत हो चाहे प्राचीन भारत हो, उसमें अनएक्सपेक्टेड आ ही जाते हैं और वो प्रश्न ऐसे रखे ही जाते हैं जो कोई ना कर पाए, या फिर जो बहुत महारथी होगा, जिसने बहुत अध्ययन कर रखा होगा, वही कर पाता है। तो उनके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बताया था पहले भी आपको। तो ये हमने आज इसका आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता दिए। इसके बाद फिर आगे हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक कहाँ कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रश्न आते हैं हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।